बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए उनके घरों के नजदीक कैंप लगवाकर उनका टीकाकरण किया जाएगा। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि उनके आसपास रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को कोविड-19 के टीकाकरण के लिए नजदीकी कैंप तक ले जाने में उनकी मदद करें। अपना और अपने परिवार का टीकाकरण करवाएं। हम सुरक्षित, देश सुरक्षित। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। दूसरा बच्चा मुबारक हो भाभी, तुम्हारा परिवार पूरा हो गया। अब ऑपरेशन कराना है कि? आज के युग में 2 बच्चों को ही सही से पाल लो, यही बड़ी बात है। पर मुझे ऑपरेशन से डर लगता है। ये तुम्हारा वहम है कि कुछ हो जाएगा। तुम ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, एक बहुत ही आसान तरीका है। वो क्या? IUD 380A, इसे लगा लो और 10 साल की छुट्टी, उसके बाद फिर लगवाया जा सकता है। ये किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त लगवाया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रतिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे खिलाड़ियों के साथ आज वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने पर बल दिया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों और कर्मचारियों के सस्ते व सुलभ इलाज के लिए 5 ESI अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। और हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021-22 के संपत्ति कर पर 25% छूट देने का निर्णय लिया। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239 78046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558 893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779 558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्वतीय पर्यटन स्थलों और बाजारों में बढ़ती भीड़ पर चिंता प्रकट की है। उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की जरूरत पर बल दिया है। प्रधानमंत्री आज उत्तर पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस लगातार अपना स्वरूप बदल रहा है और इसके विभिन्न स्वरूपों पर नजर रखे जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान पिछले 1.5 वर्ष के दौरान हुए अनुभवों और वायरस से निपटने के लिए अपनाए गए अच्छे तरीकों का इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे खिलाड़ियों के साथ आज वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बारी बारी से प्रत्येक खिलाड़ी से रूबरू होकर उसका हौसला बढ़ाया और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने एक खिलाड़ी से बातचीत के दौरान कहा कि दृढ़ निश्चय के आगे मुश्किलें हार जाती हैं। प्रधानमंत्री ने जिन 15 एथलीटों से बातचीत की उनमें तीरंदाज दीपिका कुमारी, जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, मुक्केबाज आशीष कुमार, मैरी कॉम, बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट, हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह और तैराक साजन प्रकाश शामिल हैं। इस अवसर पर युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और कानून मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। हरियाणा में आज 720 स्थानों पर 1,30,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। पंचकुला से हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 20 लाख नागरिकों का टीकाकरण किया जा चुका है। फरीदाबाद जिले में आज 13,184 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। नोडल अधिकारी डॉक्टर राम भगत ने बताया कि आज जिले में कोरोना के 2 नए मरीज भी मिले और 3 मरीज स्वस्थ हुए हैं।
हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा है कि प्रदेश के दिव्यांगजनों को रोहतक स्थित राज्य पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान सरतार में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा दे दी गई है। इस संस्थान में लंबे समय से विद्यार्थियों से वसूल किए जा रहे पंजीकरण शुल्क, मासिक शुल्क और हॉस्टल फीस पूरी तरह से माफ कर दी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री की अध्यक्षता में आज हुई सरतार संचालक मंडल की 5वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि इससे पहले संस्थान में पढ़ रहे दिव्यांगजनों से उक्त शुल्क लिए जाते थे, जिसके कारण उन्हें दिक्कत महसूस होती थी। इस संस्थान में जेबीटी, बीएड, पीजी, डीआरपी सहित अन्य पाठ्यक्रमों की व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। इसमें लगभग 150 दिव्यांग विद्यार्थियों के शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था है। इसके साथ ही सरतार के निर्देशक तथा प्राचार्य की आकस्मिक खर्च की सीमा भी बढ़ाई गई है। इसके तहत अब निदेशक 40,000 तथा प्राचार्य 10,000 रुपए तक मासिक खर्च कर सकेंगे। श्री यादव ने बताया कि सरतार में 5 से 6 वर्ष आयु वर्ग से ही बच्चों की दिव्यांगता की जांच व परीक्षण के लिए शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र खोला जाएगा, ताकि ऐसे बच्चों को शुरुआती दौर से ही उपचार एवं शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके साथ ही दिव्यांग बच्चों की सभी ज्ञानेंद्रियों का अधिक से अधिक उपयोग हो सके, इसके लिए संस्थान परिसर में संवेदी एकीकरण इकाई स्थापित करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त संस्थान में डिजिटल साइनेज डिस्प्ले तथा सोलर पैनल लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दी गई है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों व कर्मचारियों के सस्ते व सुलभ इलाज के लिए 5 ईएसआई अस्पताल स्थापित किए जाएंगे तथा गुरुग्राम के मौजूदा अस्पताल को अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यही नहीं, 2 ईएसआई डिस्पेंसरी के भवनों का निर्माण किया जाएगा और प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के भवनों में स्थित ईएसआई अस्पतालों व डिस्पेंसरियों की आवश्यकता अनुसार मरम्मत की जाएगी। श्री दुष्यंत चौटाला ने आज ईएसआई व श्रम विभाग के विभिन्न मुद्दों पर आयोजित अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद ये जानकारी दी। इन दोनों विभागों के जो मुद्दे लंबित पड़े हैं, उन पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बहादुरगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों के इलाज के लिए 100 बिस्तरों का ईएसआई अस्पताल बनाया जाएगा। रेवाड़ी जिले के बावल क्षेत्र में भी काफी औद्योगिक इकाइयां हैं, जिनमें हजारों मजदूर काम करते हैं। इसी को देखते हुए आईएमटी बावल में भी 100 बिस्तरों का ईएसआई अस्पताल बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सोनीपत जिले में भी उद्योगों की अधिकता के मद्देनजर उनमें काम करने वाले मजदूरों के इलाज के लिए गन्नौर के गांव बड़ी तथा राई में ईएसआई डिस्पेंसरी के भवनों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोनीपत, हिसार तथा रोहतक में 100 बिस्तरों का एक नया ईएसआई अस्पताल भी स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए अधिकारियों को जमीन तलाश करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत देते हुए वर्ष 2021-22 के संपत्ति कर पर 25% छूट देने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष के लिए 30 सितंबर तक 10% की छूट भी दी गई है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि सरकार द्वारा इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 11 अक्टूबर 2013 को जारी अधिसूचना में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई है। पलवल जिले में होडल अपराध शाखा पुलिस ने आज 2 आरोपियों को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक देसी कट्टा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। बरामद देसी कट्टा व जिंदा रौंद को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे खिलाड़ियों के साथ आज वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने पर बल दिया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। बड़े खुश लग रहे हो भैया। तनाव ना रहे तो जीवन का असली मजा आता है। जब से मैंने नसबंदी कराई है, कोई डर ही नहीं रहा। पर मैंने सुना है कि नसबंदी के बाद कमजोरी हो जाती है। अरे सब बकवास है। मैं तो कहूँ कि ताकत और बढ़ जाती है, क्योंकि नसबंदी कराने के बाद गर्भ ठहरने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता और तुम खुद कर आनंद ले सकते हो। इसमें वक्त और खर्च भी। अरे भैया, न चीर न फाड़ और आधे घंटे में छुट्टी। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में नसबंदी की जाती है। भैया तब तो मैं भी चला।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।